हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जैम 2023 परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप देन जी इज नेसेसरली अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी। देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि यूरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम ऑर्डर है, प्राइम नंबर है, तो वो ग्रुप कैसा कहलाता है? साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर ग्रुप का ऑर्डर 7 है और 7 प्राइम नंबर है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स आर देयर Z2 to Z7। तो यहाँ पे हमें देखना है कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा S2 से S5 में। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि Z2 के कितने नॉर्मल सबग्रुप मिल सकते हैं। तो Z2 में दो ही नॉर्मल सबग्रुप होंगे, एक तो या तो Z2 होगा खुद और या तो ये Z1 होगा। तो अब पहले तो हम Z2 की बात कर लेते हैं। तो Z2 का मतलब ये हो गया कि Z2 के 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे S5 में मिलते हैं। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट अगर S5 की बात करें तो 2 2 A1 हो सकता है यहाँ पे, या तो फिर हम कहें कि 2 यहाँ पे एक और एक हो सकता है, एक हो सकता है ना। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान 2 पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और 1 to 1 पावर 1 और 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 120 ऊपर हो जाएगा और अपान में हो जाएगा 8। ठीक है ना। इसको अब हम लोग फिर से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। अब यहाँ इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे इसके लिए अगर हम करें तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपान 2 पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 120 अपान 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 10। तो कुल मिला के यहाँ से हमें मिल गया 10। तो टोटल अपने पास है यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे आपका 15 है। तो 2 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 2 ऑर्डर के टोटल अपने पास हो गए 25। ठीक है ना। अब हम लोग 1 ऑर्डर की ओर चलते हैं। यहाँ पे Z1 के लिए देखते हैं, Z1 के लिए कितना होगा। तो Z1 का तो एक ही ऑर्डर हमें मिलेगा यहाँ पे, तो इसलिए जो है हम लोग कहेंगे Z1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। तो इससे टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे आपका टोटल जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो कितना हो जाएगा। टोटल हम लोग बात करें तो यहाँ पे 25 प्लस 1 यानी कि 26 हो जाएगा। तो 26 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 दैट हैव एग्जैक्टली 2 साइकिल डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू। देखिए S4 की अगर हम बात करें तो S4 में दो कह रहे साइकिल डिकम्पोजिशन 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 को हम अगर पार्टीशन करें तो 2 2 लिख सकते हैं, या तो फिर हम 1 और 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसके अगर हम इसके लिए ऑर्डर निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 2 पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपान अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पावर 1 और 1 फैक्टोरियल 3 पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको लिखेंगे 24 अपान यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 अपान 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 8। तो यहाँ टोटल कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, टोटल कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3, कुल मिला के यहाँ पे हो गया 11। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका 11। ठीक है ना, 11। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स और देयर आर ओनली फाइनेटिमली नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ गिवन फाइनाइट ऑर्डर। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट G बिलोंग्स टू Z, लेट G बार G डैश बिलोंग्स टू Z8, डिनोट द रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 8, कंसीडर द ग्रुप ऑफ Z8। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बारे में दिया गया है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 ऑनटू इटसेल्फ पूछ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें ऑटोमॉर्फिज्म की बात करी जा रही है और ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग निकालते हैं अगर तो ये देखा जाए अगर Z8 जो है यहाँ पे हमें U8 की बात करी जा रही है। तो U8 जो होता है ये U8 जो है आइसोमॉर्फिक है K4 के। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम लोग कि U8 इज आइसोमॉर्फिक टू K4। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे U8 इज आइसोमॉर्फिक टू
K4 सॉरी Kylin 4 ग्रुप। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 इज आइसोमॉर्फिक टू S3। तो टोटल कितना हो जाएगा, हमें इसमें देखें अगर ऑटोमॉर्फिज्म इसमें लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर्डर ऑफ S3 के बराबर में। और आर्डर ऑफ S3 की अगर हम बात करें तो ये होता है n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। तो इसका 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ सिग्मा बिलोंग्स टू ए सेट देन मैक्सिमम सिग्मा बिलोंग्स टू ए सेट। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम आर्डर है सिग्मा का वो कितना होगा। तो आर्डर ऑफ सिग्मा अगर हम ये कहें कि सिग्मा जो है बिलोंग करता है सेट में, तो एसेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा मिल सकता है। तो आप एट के पार्टीशंस देख सकते हैं। एट के पार्टीशंस होंगे जिसको हम 3 5 भी कह सकते हैं, 2 6 भी कह सकते हैं, जो मैक्सिमम आर्डर को देते हैं, जैसे 1 7 भी कह लिए। ये इस टाइप के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, है ना। तो आप देखेंगे कि 15 ही सबसे बड़ा आर्डर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है। बाकी यहाँ पे एलसीएम भी इसका 15 से कम रहेगा, ये भी 15 से कम रहेगा। तो आपका 15 ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू।